हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैथ की क्लास में सरफेस एरियाज एंड रिलेटेड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें दूसरी एक्सरसाइज चल रही थी 13.2 के आप लोगों को 2 क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आज बताया जाएगा आप लोगों को। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन है जिसका आयतन जितना है, तो आयतन के 30% जो है, जैसे हम मान लें कि अगर 100 आयतन है तो 100 आयतन में से उसका 30% जो है चाशनी है। मतलब 100 में से 70 गुलाब जामुन में दूसरे पदार्थ मिले हुए और 30% चीनी की चाशनी मिली हुई इसमें। फिर आगे क्या कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। तो एक गुलाब जामुन का आयतन जितना है उसका 30% चाशनी है, तो हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी की चाशनी होगी। तो हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लें। उसके बाद जब एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन पता चल जाएगा। तो जब 45 गुलाब जामुन का आयतन पता चल जाएगा तो उसकी 30% चीनी की चाशनी निकालेंगे कि कितनी होगी। तो यही तो पूछ रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन क्या करता है। प्रत्येक गुलाब जामुन कैसा है, एक बेलन क्या करता है। प्रत्येक गुलाब जामुन जो है एक बेलन के आकार का, ये कह रहा है। उसके आगे क्या कह रहा है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार। इसके दोनों सिरे मतलब ऊपरी वाला सिरा और निचला सिरा, दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार। तो ऐसा गुलाब जामुन है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की गुलाब जामुन की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लंबाई गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है तथा व्यास जो है इसका 2.8 सेंटीमीटर है। इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक का ये 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी चीनी की चाशनी होगी, जबकि एक गुलाब जामुन में उसकी 30 आयतन की 30% जो है चीनी की चाशनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए ये बीच वाला भाग बेलनाकार है, इधर अर्धगोला लगा हुआ, इधर अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक, तो बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले अर्धगोले का आयतन प्लस नीचे वाले अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन निकाल ले, ऊपर वाले अर्धगोले का आयतन निकाल ले और नीचे वाले अर्धगोले का आयतन निकाल ले। सबको जोड़ दे तो पूरे गुलाब जामुन का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए देखिए बेलनाकार जो भाग है गुलाब जामुन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए और त्रिज्या पता होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, गुलाब जामुन में बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर ऊंचाई क्या है, इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए ये इसका जो है व्यास कितना है, 2.8 है, तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, 1.4 हो जाएगा। तो 1.4 हुई, तो यहाँ से जब त्रिज्या, तो यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.4 होगी, और इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.4 होगी।
होगी कि नहीं होगी? तो पूरा 5 में से 1.4 प्लस 1.4 घटा दें तो ये ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, ये होगा कि नहीं होगा? तो h बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1.4 में 1.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2.8। अब देखो 5 में से घटा दो 2.8, घटा देंगे 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? हाँ 2 बचेगा। यहाँ पे कितना है? 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो 2.2। तो h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर 2.2 सेंटीमीटर। तो हमको बेलनाकार भाग की ऊंचाई पता चल गई है 2.2 सेंटीमीटर, पता चली। अब बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या r, ठीक। तो r बराबर क्या होगा? तो r बराबर इसमें हो जाएगा, देखिए त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास 2.8 दिया हुआ है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी, तो 2.8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो r बराबर कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पता चल गई बेलन की और ऊंचाई पता चल गई। अब देखो अर्धगोला है, अगर अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ होता है, ठीक। तो अर्धगोले में हमको जो है वो पता होनी चाहिए, हमको अर्धगोले की जो है क्या पता होनी चाहिए? अर्धगोले की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, उसको r माना था, इसको r डैश माना। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी रहेगी? अर्धगोले की त्रिज्या भी, इसका व्यास अर्धगोले का भी कितना है? 2.8 है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 2.8 बटे 2, तो 1.4, r डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है संपूर्ण गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा? बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक। बेलनाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन प्लस क्या हो जाएगा? देखो एक नीचे अर्धगोला है, एक ऊपर अर्धगोला है, इसकी भी त्रिज्या 1.4, इसकी भी त्रिज्या 1.4, ठीक। तो 2 अर्धगोले, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, होगा कि नहीं होगा? 2 अर्धगोले हैं, एक नीचे एक ऊपर, 2 इंटू अर्धगोले का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन हो गया प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, पूरे गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो क्या होगा? बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन पाई r² h प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³, तो 2/3 पाई r³, और r का जो है अर्धगोले की त्रिज्या r डैश मानी है, तो r डैश क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में देखो पाई पाई कॉमन मिलना है कि नहीं मिलना है? तो पाई दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा? r² h प्लस यहाँ पे 2 दूना 4, 4/3 r डैश क्यूब, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। पाई r², r का मान कितना है? 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू h, h का मान कितना है? h का मान आया है 2.2, तो
h का मान हो जाएगा 2.2, ठीक, प्लस 4/3, तो 4/3 इंटू r क्यूब, तो r का मान 1.4, तो 1.4 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक। आप इसको सॉल्व करिए, ठीक, तो सॉल्व करिए, पाई का मान 22/7 दीजिए, 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो 14 में कितना होता है 196, तो 1.96 आएगा, ठीक है। कितना होता है 1.4 की गुणा 1.4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एक कम 4 एक 5, 1 चौक 4 और 1 एक कम 1, ठीक, 6 5 4 9 196, एक संख्या के बाद यहाँ रखेंगे, दो संख्या के बाद 1.96 है, ठीक। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.96 गुणे 2, क्या आया, ठीक, प्लस 4/3। अब 1.4 का क्यूब करेंगे, ठीक, तो 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, तो 1.96 आया था, फिर इसकी गुणा 1.4 से कर देंगे, ठीक। तो कर लीजिए 4 × 24 का 4, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 38 का 8 हासिल है 3, 4 एक 4, 4 3 कितना हो गया 7, 1 छक्का 6, 1 9 9 और 1 का 1, तो 4 8 6 कितना होगा 14 का 4, ठीक है, और 9 7 16 और 1 से 17 और ये 1, ठीक, 17 और 1 हासिल आया, तो 1 1 2, तो कितने संख्या के बाद 2 संख्याओं के बाद यहाँ दशमलव, 1 संख्या के बाद यहाँ दशमलव, 3 संख्याओं के बाद 2.744, ठीक। तो इसका मान कितना आया 2.744, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करिए 22/7, ठीक। अब 1.96 की गुणा 22 से करेंगे तो 1.96 की मल्टीप्लाई 22 से कर देंगे, ठीक, क्योंकि 2.2 है तो 2.2 से कर देंगे, 2 4 12, 2 9 18, 1 19 और 2 1 2 1 हासिल 3, 2 9 3, कितना आएगा 2 9 2 11 का 1, 9 3 12, 1 13, ठीक, 3 1 4, ठीक। तो कितनी संख्याओं के बाद दशमलव होगा 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद, तो 4.31, ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई की है तो 4.312 आया है, प्लस यहाँ पे कितना आया है 4/3, 3 से क्या ये कट रहा है, 3 9 8 24, 3 9 27, नहीं कटेगा, 4 4 8 8 2 10 10 7 17, 3 से नहीं कटेगा, ठीक। तो 4/3 या 4 से उड़ा दीजिए, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 है 17 का 7, 4 7 28 29 का 9, 4 दूनी 8 8 2 10, ठीक, 1 2 3 संख्या 10.976, क्या है बटे नीचे कितना है 3 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए आगे सॉल्व करेंगे 22/7 लिखा है, 22/7, इन दोनों में इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे तो एलसीएम 3 ही है, तो 3 एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक। जब 3 एलसीएम मिल गया तो 3 की गुणा इससे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो 3 गुना कितना होगा 6, ठीक, 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, ठीक, 12.936 ये आएगा। और प्लस का कितना लिखा है, प्लस का लिखा हुआ है 10.976, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12.936 और 10.976, तो ये 22/7 है, तो 22/7 इंटू गुणे में कितना है 6 6 12 का 2, 7 3 10, ठीक है, 10 11 का 1, ठीक है, फिर 9 9 18 18 19 का 9 हासिल आया 1, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 1 हासिल 3, ठीक है, और 1
कितनी संख्या के बाद? 3 संख्या के बाद दशमलव। तो 23.972 बटे नीचे कितना है? 3। ठीक है, क्या ये 3 से कटेगा? 2 1 3, 2 1 3, 9 3 12 3 15 16 17 नहीं कटेगा। 7 से अगले कट रहा है तो काट दीजिए। 7 3 21, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 एकम 7 4 बचेगा, 7 6 42, 7 से कट जाएगा। ठीक, इसे 7 से काटेंगे तो 7 23 से 7 3 21, कितना बचा? 2 बचा, 2 9 के आगे आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक, 28 हो गए, 1 बचा, तो 1 11 के आगे आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? तो 7 एकम 7, 4 बचा कि नहीं बचा? 4 2 के आगे आ जाएगा, 42 हो जाएगा, 7 6 42। 3 संख्याओं के बाद दशमलव तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 22 गुणे 3.416 ये हो जाएगा, बटे नीचे कितना है? 3। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करें तो ऐसा करते हैं, हम 22 की गुणा जो है इससे कर देते हैं। ठीक है, तो 22 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? या फिर ना, इसको इतना ही रहने दें। ठीक, तो क्या आ गया? एक गुलाब जामुन का आयतन इतना, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया। और हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि हमें एक गुलाब जामुन में जो है 30% चीनी की चाशनी, तो हमें 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी ये ज्ञात करना है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया, तो एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुणे 1 गुलाब जामुन का आयतन, 1 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक, तो 45 गुणे 1 गुलाब जामुन का आयतन कितना है? 1 गुलाब जामुन का आयतन ये देखिए, तो 22 गुणे 3.416 बटे नीचे कितना है? 3। ठीक है, इसको साफ कर 3 एकम 15 कट जाएगा। ठीक, तो कितना बचा? बचा है यहाँ पे 15 गुणे 22 गुणे 3.416। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3.416 की मल्टीप्लाई हम 22 से करेंगे। किससे करेंगे? 22 से। ठीक, तो 22 से जब मल्टीप्लाई किया इतना ही रहेगा, ये आयतन आ गया। ठीक, 45 गुलाब जामुन का है। तो हमें क्या है? एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी बराबर 30% है, इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी इसके आयतन की 30% हो जाएगी। ठीक, तो चूंकि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी बराबर 30%, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है? 30%। ऊपर देखिए, तो 45, इसलिए 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी बराबर जितना उसका आयतन होगा उसका 30%। तो आयतन कितना है? आयतन आया है इधर बराबर, आयतन आया है 15 गुणे 22 गुणे 3.146, इसका 30%। तो प्रश्न निकालते हैं तो 30/100 ये हो जाएगा। 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव हटाएंगे नीचे, 1 2 3
जीरो बढ़ गया, ये जीरो यहाँ से गया, ये जीरो यहाँ से गया, ठीक। तो बराबर कितना बचा, 15 गुणे 22 गुणे 31 46 गुणे 3, कितना बचा। अब क्या करेंगे, और बटे नीचे कितना है, बटे 1 2 3 4 5, अब नहीं 4 जीरो बचे, तो 1 2 3 4, तो बटे इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, आंसर निकालने के लिए इन सब की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। मल्टीप्लाई करने पे जितना आंसर आएगा तो उसको 1 2 3 4 ये नीचे से ये हट जाएगा, तो 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना, वही आपका क्या होगा, आंसर। तो इसको जो है मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेना, वही 45 गुलाब जामुनों की चीनी की चाशनी का क्या होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। आप सब लोगों ने कलमदान तक देखा होगा जिसमें पेन रखे जाते हैं, गड्ढे होते हैं, जैसे एक कलमदान है उसमें गड्ढे होते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे पेन लगा दिए जाते हैं, ठीक। तो कलमदान देखा हो, तो कलमदान कैसा है, घनाभ की लकड़ी के आकार का। घनाभ की लकड़ी के आकार का कलमदान, ठीक है, ये घनाभ है, ऐसे एक लकड़ी है, इसी के आकार का कलमदान। फिर क्या कह रहा है कि जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं, इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए, ऐसे 1 2 3 4 शंक्वाकार, जैसे ऊपरी परत है उसकी घनाभ की, और उसमें 4 शंक्वाकार ऐसे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जिसके ऊपर ऐसे ऐसे पेन लगाया जाता है। तो ये ऊपरी परत है, फिर 4 गड्ढे ऊपरी परत पे बनाए गए जिसमें ऐसे ऐसे कलम लगाए जाते हैं। तो गड्ढे कैसे हैं, शंक्वाकार, तो ऐसे हैं 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि घनाभ की विमाएं 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर, मतलब घनाभ की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5, ठीक। फिर प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, ये जो शंक्वाकार शंख बने हैं तो इसमें जो प्रत्येक गड्ढा है उसका ऊपरी परत जो ऊपर के शंक्वाकार है ऐसे, तो शंख की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या जो दी हुई है वो 0.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 ये 0.5 ये 0.5 ये और 0.5 ये, सभी 0.5 सेंटीमीटर की है, ठीक। और गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंख जो है शंक्वाकार गड्ढा है उसकी गहराई जो है, गहराई या ऊंचाई कुछ भी कह सकते हैं, वो कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो कलमदान बनाया गया है उसमें लकड़ी का आयतन बताना है। तो लकड़ी का आयतन कैसे, जैसे लकड़ी है पूरी, अब उसमें शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं, गड्ढे किए गए हैं, तो हम क्या क्या करें, लकड़ी एक घनाभ के आकार की है, तो हम पूरी लकड़ी का आयतन निकाल लें, ठीक। उसके बाद जो 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं उन चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकाल लें। फिर लकड़ी के आयतन में से चारों शंक्वाकार गड्ढे जो किए गए हैं उनका जितना आयतन आया है वो हम माइनस कर दें,
माइनस कर देंगे। और जब हम माइनस कर देंगे तो कलमदान में लकड़ी का आयतन, जितना कलमदान बचा उसमें जितनी लकड़ी लगी है लकड़ी का आयतन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन के बाद चारों शंकुओं का आयतन, फिर घनाभ के आयतन में से चारों शंकुओं का आयतन घटा देंगे। ठीक है, बस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कलमदान जो है घनाभ क्या कराता है, तो घनाभ की लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ऊंचाई H बराबर जो है 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई B बराबर कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। यदि तो घनाभ का आयतन बराबर घनाभाकार लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है, 15 गुणे B कितना है, 10 गुणे H कितना है, 3.5। ये 10 हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15 गुणे 35। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 15 की गुणा 35 से कर देंगे। 15 बचे 75 का 5। ठीक, और हासिल है 7, 15 गुना 45। 45 और 7 कितना होता है, 5। तो 525 घन सेंटीमीटर। ये आ गया पूरी लकड़ी का आयतन। अब पूरे घनाभाकार लकड़ी का आयतन। अब हमें क्या करना है, अब हमें शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या R बराबर, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 0.5। शंकु की ऊंचाई h है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई h1 मान लो, क्योंकि यहाँ पे h इसकी ऊंचाई मानी थी। तो h1 बराबर, ठीक है, शंकु की ऊंचाई h1 कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर दी हुई। तो शंकु का आयतन, तो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, तो एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। शंकु का आयतन फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर क्यों हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर। r की जगह पे 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5 इंटू h का मान कितना दिया, 1.4, तो 1.4 ये हो जाएगा। ठीक, आप क्या करिए, इसको 7 7 दूनी 14। ठीक, 10 होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 22 गुणे 55 कितना होगा, 25। तो 0.25 आ जाएगा इसका। ठीक, और गुणे कितना है, 0.2। अब जो है इसकी गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करिए, ये 10 हटाइए, नीचे 2 0 पड़ गया। ठीक, ये 10 हटाइए, नीचे 0 बढ़ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, तो
हासिल है 10। ठीक, 2500 को 100 में 10 जोड़ेंगे 110 आएगा। ठीक, तो 110। ठीक, बटे नीचे कितना है, 1 के बाद 1 2 3, 1 2 0 यहाँ से 1 2 0 यहाँ से कट जाएंगे तो कितना बचेगा 11/3 गुणे 10। ठीक है, तो इतना आएगा, तो कितना हो जाएगा 11/23। ये एक सम का आयतन है। ठीक है, तो एक सम का आयतन इतना आ गया है। अब हमें क्या बताना है, हमें चारों गड्ढों का आयतन बताना है। ठीक, तो एक समकोआकार गड्ढे का आयतन है, तो 4 समकोआकार गड्ढे का आयतन बताना है। 4 समकोआकार गड्ढे का आयतन क्या होगा, 4 गुणे 1 समकोआकार गड्ढे का आयतन। गड्ढे का आयतन। ठीक, तो 4 गुणे 1 समकोआकार गड्ढे का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 1 समकोआकार गड्ढे का आयतन 11/30। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 15 दूना 30। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आएगा 11 दूना 22, तो 22/15। कहीं पे गलत हो रहा है क्या क्वेश्चन, इतना ही आएगा, 22/15 ही आएगा। तो जो हम देखो क्या आया हुआ है कि जो चारों गड्ढों का आयतन जो है कितना है 22/15 घन सेंटीमीटर। ठीक, चारों गड्ढों का आयतन आ गया है, तो हमें अब लकड़ी का आयतन बताना है। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है, एक घनाकार लकड़ी जो पूरी लकड़ी है इसका आयतन माइनस चारों गड्ढों का आयतन। क्या पूछ रहा है, कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन होगा घन का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन या 4 समकोआकार गड्ढों का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा कि जो है घनाकार लकड़ी का आयतन मतलब घन का आयतन माइनस 4 समकोआकार गड्ढों का आयतन, चारों समकोआकार गड्ढों का आयतन। ठीक, तो घन का आयतन कितना आया था, हमें 525 आया था, तो 525 माइनस चारों गड्ढों का आयतन 22/15 आया, तो 22/15। इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटे 1 मानो, एलसीएम 15 मिल रहा है, तो 525 की गुणा 15 से हो जाएगी। तो 525 की गुणा करके 15 बचे 75 का 5। ठीक, 15 दूना 30, 30 7, 37 का 7 और 15 बचे 75, 76 77 78, तो 7875 माइनस 22/15 बराबर कितना हो जाएगा, 7875 में से 22 घटा दीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा और 8 और 7, तो 7853/15 घन सेंटीमीटर। यही क्या होगा, आंसर होगा। अतः कलमदान का आयतन जो है कितना होगा 7853/15 घन सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी एक्सरसाइज के अगले वीडियो जो है अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।